কেম છો कलकत्ता भालो खूब भालो खूब भालो तो नहीं है। इस मैच के बाद हैदराबाद और कलकत्ता के बीच में जब मैच हुआ, इसके बाद से कलकत्ता का जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है उस तरह से हालत तो अभी तक नहीं बचा है। क्योंकि ये वाला केम छो कलकत्ता भालो खूब भालो, ये मैं रवि शास्त्री का जो टॉस टाइम में जब बोलता है ना, उसको मैं जस्ट कोट कर रहा हूँ। मतलब कलकत्ता क्या एकदम पुअर क्रिकेट खेला है, एकदम पैथेटिक क्रिकेट खेला है। इस तरह से तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि केकेआर खेल सकता है। अब देखिए, केकेआर भी पहला मैच हार के आ रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद भी पहला मैच हार के आ रही थी। ऐसा ही नहीं कि सनराइजर्स हैदराबाद कोई मैच जीत के आ रहा है, एकदम पूरा मोटिवेट होके आ रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों पहला पहला मैच हार के आ रहा था। और जब कोलकाता में ईडन गार्डन में जब आपका होम टीम्स है, कलकत्ता का होम ग्राउंड है, और वहां जब आप हारते हैं इस तरह से 65 रन से, तो आपको कहीं ना मेक श्योर करना पड़ेगा अपने टीम के अंदर कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। अब वीक पॉइंट तो नो डाउट आपका बॉलिंग लाइनअप है। बॉलिंग लाइनअप मतलब काम ही नहीं कर पा रहा है आपका। वैभव अरोरा, ब्लेसिंग मुजरवानी, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, अनुकुल रॉय, ये आपका बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप में आप कभी भी मैच नहीं जीत पाएंगे। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा मेक श्योर करना है कि आपको बॉलिंग लाइनअप पे ध्यान देना है। आप 65 रन से हारते हैं, सोचिए। और ऐसा नहीं कि हैदराबाद का भी स्थिति एकदम बहुत बढ़िया था और उन्होंने गिरते पड़ते 226 रन बना दिया था। लेकिन एक टाइम के बाद हैदराबाद का 3 विकेट बैक टू बैक गिरा। आपको मैं बता देता हूँ, 8.2 ओवर में 111 पे दूसरा विकेट गिरा था। 8.4 ओवर में 112 पे तीसरा विकेट गिर गया। और 9.2 ओवर में 118 में चौथा विकेट गिर गया। तो 1 2 3 इसका बैक टू बैक गिरा। लेकिन फिर भी इन्होंने रन स्कोर बोर्ड को कम नहीं होने दिया, स्लो नहीं होने दिया। रन रेट उसका चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जिसके बदौलत हैदराबाद ने 226 रन बनाया। अब सोचिए, मैं ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हैदराबाद का वीक पॉइंट क्या है और उसका पॉजिटिव चीज क्या है। आप देखिए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इसका 1-2 जो ओपनिंग बैट्समैन है, इसका सबसे बड़ा उसके फेवर में जो जाता है डिसीजन, इसका ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ये दोनों बल्लेबाज जिस दिन ऊपर से चल गया, उस दिन सामने वाले बॉलरों का और सामने वाले टीम का ठिकाना ये ऐसे लगा देंगे कि आपको कहना मुश्किल हो जाएगा, जो कि कल केकेआर में देखा। ट्रेविस हेड 21 गेंद में 46 रन, अभिषेक शर्मा भी 21 गेंद में 48 रन, दोनों 21-21 गेंद खेला। लेकिन इन्होंने जो एक स्टार्ट देना था पावर प्ले में, वो इन्होंने दे दिया था बखूबी। स्ट्राइक रेट भी देखिए, 219 का स्ट्राइक रेट से ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा था। अभिषेक शर्मा भी 228 रन के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। तो देखिए, ये सामने से शुरू से अच्छा स्टार्ट दे दिया। इसके बाद से अभी ईशान किशन और हेनरी क्लासन के पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। टाइम इन द सेंस टाइम भी बचता है, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा बॉलरों को ये डैमेज कर चुका होता है और चांस मतलब नहीं देता है दूसरे बॉलर को, अपोजिशन को संभलने के लिए। ईशान किशन 9 गेंद में 14 रन, ये भी आके अटैकिंग खेलना चालू किया। इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं कर पाया ईशान किशन। इसके बाद से हेनरी क्लासन 35 में 52 रन। तो इसका टॉप 4 जो फेवर है हैदराबाद का, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासन, ये टॉप 4 से जब बैटिंग करना चालू करता है तो सामने वाला बॉलर जो है उसको पूरा बिखर देता है और वो लाइन लेंथ अपना भूल जाता है, क्योंकि ऊपर से इतना मार देता है ना कि बॉलिंग लाइनअप उसको याद ही नहीं रहता कि भाई हमको कहाँ बॉलिंग करना है और क्या करना है। इसके बाद से हैदराबाद ने फिनिश भी अच्छा किया। नीतीश कुमार रेड्डी 24 गेंद में 39 रन। इसके बाद से अरोरा भी 0, हर्षित दुबे 9 रन और शिविंग कुमार 4 रन। हालांकि एक नीतीश कुमार रेड्डी था जो पारी को संभाल के रखा था ऊपर से टॉप 4 बैटिंग करने के बाद से, जिसके बदौलत हैदराबाद गिरते पड़ते 226 रन बना दिया था, विच इज फाइटिंग टोटल 226 रन। अभी तो पहला मैच में ही बना था जो हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में था। इसके बाद से अभी जब हम लोग जो भी मैच देखे, वो 200 के अंदर वाला मैच देखे थे। और लेकिन इस बार हैदराबाद ने अच्छा इनिशिएटिव लेके जो टॉप ऑर्डर उसका परफॉर्मेंस करने के बाद 226 रन बनाया। लेकिन 226 रन केकेआर जब चेस करने के लिए आई तो केकेआर का हालत खराब हो गया। मतलब 16 ओवर में ही ये मैच खत्म हो गया और 10 विकेट अपना केकेआर ने खो दिया और 161 रन ही बनाया। मतलब मेरे को तो यही लगा, कहीं भी अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी को ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं लगा कि ये रन को हम चेस कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ऊपर से 8 रन, फिन एलन 28 रन, मतलब ये इसका ओपनिंग है। इसके बाद से रघुवंशी जो है एक कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करते आ रहा है पिछले कुछ आईपीएल से। वो मतलब
रन तो बनाते आ रहा है, लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर कुछ अच्छा नहीं करेगा, मिडिल ऑर्डर नहीं करेगा, तो एक बेचारा क्या ही कर लेगा। रघुवंशी ने 29 गेंद में 52 रन बनाया। इसके बाद से कैमरॉन ग्रीन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि केकेआर ने उसको एक बहुत बड़ा प्राइस टैग में लिया, 25 करोड़, सॉरी 23 करोड़ समथिंग। 23 करोड़ मतलब एक ह्यूज अमाउंट है, और उस टैग को कैमरॉन ग्रीन अभी तक तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ लिया था। और इसके पहले जब अजिंक्य रहाणे से प्रेस ने पूछा कि आप कैमरॉन ग्रीन जब बतौर ऑलराउंडर है, तो उसको बॉलिंग आप क्यों नहीं कराते हैं, जब इतना प्राइस वो होल्ड कर रहा है केकेआर का। तो अजिंक्य रहाणे का आंसर क्या था आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला ये क्वेश्चन तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए। अरे भाई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से क्यों पूछोगे? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसको 22-23 करोड़ थोड़ी ना दिया है। 22-23 करोड़ तो आप दिए हो ना, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपको बॉलिंग भी करना है और आप कब जिम्मेदारी लोगे। इस तरह का मैच जो कि 226 रन एक ऑपोजिशन टीम ने बना दिया है, जब इस रन को हमको चेस करना है, तो वहां तो आपको मतलब आगे सबके सामने आके खड़े होके एक जिम्मेदारी ले रहा है कि नहीं भाई, इस मैच को हम खत्म करेंगे। लेकिन वो भी 2 रन रन आउट हो गया, रघुवंशी भी और कैमरॉन ग्रीन भी। रिंकू सिंह अगेन 25 गेंद में 35 रन। इसका काम है फिनिश करना, लेकिन ये मैच को अभी तक खींच नहीं पा रहा है और आगे लेके खत्म नहीं कर पा रहा है। अनुकूल रॉय जीरो। अनुकूल रॉय वही है जो कि सुमन गिल के कैप्टेंसी में अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, और बिहार से आते हैं अनुकूल रॉय, जो कि इंडिया का रविंद्र जडेजा कहा जाता था। इंडिया का रविंद्र जडेजा कहा जाता था फ्यूचर का। लेकिन अभी तक अनुकूल रॉय ने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जो उसको रविंद्र जडेजा कहा जाए। हालांकि कंपैरिजन करना इस परफॉर्मेंस के बेस पे तो बहुत गलत है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक अनुकूल रॉय ने उस तरह से कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है जो कि इसको जडेजा से कंपैरिजन किया जाए। रमनदीप सिंह 9 गेंद में 10 रन। सुनील नारायण 12 रन। देखिए इसमें भी एक प्रोलोनॉजी है। सुनील नारायण देखिए कहाँ 7-8 नंबर में बैटिंग करने के लिए आता है, किसके माइंडसेट में? अभी वहां सैन वॉटसन है, अभिषेक नायर है, जो कि वहां मैनेजमेंट अभी संभाल रहा है। और एट द सेम टाइम केकेआर का जब मैनेजमेंट गौतम गंभीर के पास था, मेंटोर था, तब सुनील नारायण को वो ओपनिंग करा रहा था। और अभी इस जो करंट मैनेजमेंट है उसको वो 9 नंबर पे बैटिंग करा रहा है। तो सुनील नारायण से तो जो उसका बेस्ट है, उससे तो केकेआर अभी तक नहीं ले पा रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर का माइंडसेट इंडिया में भी वही है जो टीम इंडिया में वो बैटिंग कराता है, और केकेआर में भी वही था कि आप प्लेयर को एक फ्रीडम दो, भले उससे परफॉर्मेंस निकले या नहीं निकले अलग चीज है। सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल अभिषेक शर्मा था, जो वर्ल्ड कप में पूरा मैच में फ्लॉप होते होते जाके फाइनल में उन्होंने रन बनाए। उसी तरह सुनील नारायण का परफॉर्मेंस निकालने के लिए पता नहीं अभिषेक नायर और सैन वॉटसन को आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसको ओपनिंग कराना था, लेकिन उसको आप 9 नंबर पे लेके आ गए। अजिंक्य रहाणे मतलब किस हैसियत से केकेआर का कैप्टन है पता नहीं, ना उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, ना वो कैप्टेंसी माइंडसेट से कर रहा है कि हमको कौन सा प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है, किसको ओपनिंग भेजना है। अब यही सुनील नारायण और फिन एलन ओपनिंग करता, तो फिर जो ताबड़तोड़ स्टार्ट सुनील नारायण पहले देता था वही देता, तो आपको एक स्कोर तक तो पहुंचाता, जो हैदराबाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा कर रहा है। लेकिन नहीं, इसके बाद से आप परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। सुनील नारायण को जब 8-9 नंबर पे आप बैटिंग कराते हैं, तो 12 रन बनाया, 4 गेंद में 2 छक्का मार के। कार्तिक त्यागी 5, टैलेंडर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद बॉलिंग अपने आप को सुधार लिया है। हर्ष दुबे ने भी 1 विकेट, इसके बाद से जयदेव उनादकर 3 विकेट, ईशान मलिंगा ने भी 2 विकेट लिया, और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 2 विकेट लिया। बॉलिंग लाइनअप हैदराबाद का वीक था, लेकिन उन्होंने काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी केकेआर को काम करना बाकी है, क्योंकि केकेआर का जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है, उसमें काम करना मतलब बहुत बाकी है। सीजन के शुरुआत में केकेआर भी पहला मैच हार ही गया था, और इसके बाद से ये मैच भी हार गया। दूसरा मैच अब बैक टू बैक हारने के बाद, पहला मैच मुंबई इंडियंस से हारा था और दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद से हारा। तो अब केकेआर को ना कहीं देखना पड़ेगा। जब आप शुरुआती के 2 मैच जब हारते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट और आपका जो प्लेइंग स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आईपीएल में ज्यादा देर तक आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। प्राइम एग्जांपल सुनील नारायण है, उसको आप ओपनिंग कराने के बजाय आप 9 नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस इसी हिसाब से होगा। तो कहीं ना कहीं अब केकेआर का मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि हमारा प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए, हमारा खेलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारा जो प्लेयर जो इतना प्राइस टैग होल्ड करता है, उसको हम किस रोल में देखें, उसको बॉलिंग कराएं या ना कराएं, उसको सिर्फ बैटिंग करा रहा है। कैमरॉन ग्रीन से आप पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ खेल रहे हो। लेकिन अब केकेआर को मेक श्योर करने का टाइम आ गया है
तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में वो क्या और बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें।